जय सेवा सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दरअसल दोस्तों हम बात करते हैं कि ट्राइबल यहाँ का कौन है या बाकी कॉमन लोग कौन है, तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बड़े घर का लड़का है, एक मध्यम वर्गीय है, एक ट्राइबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अलग अलग संप्रदाय से इंडिया में आते हैं या एक स्कूल में एक कॉलेज में पढ़ते हैं। भी उन बच्चों में समानता क्या है? तो आज का संविधान है। संविधान सबको समान मानता है, संविधान सबको समान बातें देता है। लेकिन उन बच्चों का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंट आएगा। भले ही वो एक ग्रुप में एक साथ रहते हो, एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त हो। एक बच्चा है जो अमीर घर से आता है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट है कि वो आगे कुछ करेगा, तो उसको उसके पेरेंट्स जो है सपोर्ट करेंगे। मिडिल क्लास के बच्चे का वही सिस्टम है कि थोड़ा बहुत तो सपोर्ट है, लेकिन उसको करना खुद के भरोसे पे है, उसको स्ट्रगल करना है। तीसरा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं से प्योर कम्युनिटी से आता है, तो उसको कोई भी सपोर्ट नहीं है। और चौथा बच्चा जो ट्राइबल है, वो ट्राइबल बच्चा शायद हो सकता है मिडिल क्लास से आता हो, शायद हो सकता है वो किसी बैकवर्ड एरिया से आता हो। अभी ट्राइबल बच्चे के सामने बाकी तीनों श्रेणी के बच्चों के लिए जो कंपटीशन नहीं है, वो ट्राइबल बच्चों के सामने एक कंपटीशन है, वो है उसकी भाषा। और दूसरा सबसे और गहरा पॉइंट है, वो है लोगों का देखने का दृष्टिकोण। जब एक आदमी भीड़ में खड़ा होता है और उसको पूछा जाता है तो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और जब वो बताता है कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तब सबकी जो नजरें देखने वाली होती है वो बदल जाती है। अरे ये कोई जंगल से तो आया नहीं है। फिर लोगों के दिमाग में आ जाता है गढ़चिरौली, छत्तीसगढ़, ऐसे सवाल आने लगते हैं। तब समझ जाना कि सामने वाला आपको वो फिल्मों के ट्राइबल को रिलेट कर रहा है आपको देख के। क्या वैसे होते हैं? फिर सवाल आ जाएंगे, क्या आपके कम्युनिटी में ऐसा होता है? क्या आपकी कम्युनिटी में वैसा होता है? ये आज भी होता है? नहीं होगा तो बहुत सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे आजू बाजू में। तो ये जो चार बच्चों की श्रेणी मैंने बताई, ये क्यों बताई? क्योंकि ट्राइबल इंसान आज भी स्ट्रगल कर रहा है इस दुनिया में मेल मिलाप करने के लिए। आज वो अपने भाषा के साथ स्ट्रगल कर रहा है। वो अपने कौम में, समुदाय में जो भाषा बोलता है, उस भाषा का संविधान में कहीं भी जगह नहीं है उस भाषा को। अब वो बंदा करे तो क्या करे? अब उसको आके यहाँ पे आपके शिष्टाचार सीखने हैं, आपकी भाषा सीखनी है और आपके समान बनना है, वो बनने की तैयारी में है। और फिर यहाँ पे यूसीसी आने लगता है। अब यूसीसी एक ऐसा कानून है जो एक ही चश्मे से सभी लोगों को देखेगा, एक ही चश्मे से, एक ही दृष्टिकोण से सभी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्मी हो, कोई भी पंथी हो, इनको सभी को एक नजर से देखेगा और सभी को एक ही रूल पे लागू करेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गड्ढा है, सबसे बड़ा जो घाटा है, सबसे बड़ा जो इंडिया का वीक पॉइंट है, वो है ट्राइबल कम्युनिटी को इंडिया आज तक भी सामने नहीं लेके आ पाया है। और इसी दौरान अगर यूसीसी आ जाता है, समान नागरिक संहिता आ जाती है, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ट्राइबल लोगों के जो कस्टम और कस्टमरी लॉ है, जिनके भरोसे, जिनके नृत्य के बदले हम जाने जाते हैं। पीएम मोदी साहब को भी आप पूछ लीजिए तो वो भी बता देंगे कि बाहर से, अमेरिका से या कोई अंतरराष्ट्रीय नेता इंडिया में आता है, तब उनके मंचों पर उनके स्वागत के लिए ट्राइबल डांस दिखाया जाता है। कोई भी मंत्री महोदय जब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं पे भी ट्राइबल इलाकों में चले जाते हैं दौरा करने के लिए, तो बड़े मंचों पे ट्राइबल बच्चों को लाके नचवाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि ये देखो हमारे क्षेत्र की ये संस्कृति है। और वो ट्राइबलों को देख के कई कई नेता तो अभी फिलहाल हाल ही में गढ़चिरौली में जाके नाच के भी आए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ट्राइबल आदमी नाचना, उनके लिबास इसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो इस देश का मालिक है। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। RRR मूवी, यानी RRR मूवी राजा मौली जी ने बनाई, वो हम सब लोगों ने देखी, एंजॉय भी किया और VFX भी वैसे थे, एंजॉय करने लायक थे। आज भी देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन उस फिल्म से आपको क्या मिला? जो आपको झंडा दिखा है, जल जंगल, हालांकि उसको बहुत ज्यादा टाइम में दिखाना चाहिए था, वो 4-5 सेकंड के लिए दिखा है, लेकिन वहां पे लिखा हुआ आया जल जंगल जमीन। ये किसका नारा था? क्यों था? ट्राइबल लोग अपने समुदाय को इतना महत्व क्यों देते हैं? इन सभी चीजों में आप ढूंढने लग जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस देश के जल जंगल जमीन पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई अन्य डिपार्टमेंट हक नहीं जता सकता। यहाँ का ट्राइबल आदमी उस पर हक जता सकता है। अभी आप कहेंगे वो हक जताने लगेंगे तो
जो नैसर्गिक संपत्ति है उनके हाथ में चली जाएगी। आज तक हजारों सालों से किसके हाथ में थी? क्या वो नष्ट हुई? क्या वो खराब हुई? किसी नदी को ट्राइबलों ने खराब किया ऐसा सुना आपने? किसी जंगल को ट्राइबलों ने खराब किया ऐसा सुना? जमीन पे ज्यादा ट्राइबलों ने कब्जा किया सुना? नहीं सुना। ट्राइबल लोग इस पर हक जताते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसकी रक्षा का जिम्मा भी उठाते हैं। आज भी आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। किसी जंगल को गवर्नमेंट तोड़ रही है और ट्राइबल लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू किया, पेड़ को जाके चिपक गए, मारना है तो हमें मारो, ऐसे आंदोलन हुए हैं, आज भी हो रहा है। हसदेव जंगल का आपके मीडिया ने नहीं दिखाया होगा, गूगल पे सर्च मारिए हसदेव जंगल, उसका मामला क्या है, और फिर सामने आएगा कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई और आजू बाजू के जो गांव में रहने वाले ट्राइबल है सभी जो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने यहाँ पे आंदोलन स्वीकार दिया। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग गए। अभी गढ़चिरौली में शुरू है सुरजागढ़ नाम की एक खनिज खदान है, जिसके लिए लोगों का आंदोलन चालू है, वहां के स्थानिक ट्राइबल लोगों का आंदोलन शुरू है। आंदोलन में बहुत सारे लोग आज भी बैठे हुए हैं, कोई भी मीडिया बड़ी हेडलाइन नहीं दे रही है। जब हम कहते हैं कि संविधान लागू है, जब हम कहते हैं कि सबको समान अधिकार है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सब बातें ठीक है, लेकिन आज भी ट्राइबल आदमी को उसके मूलभूत अधिकार नहीं मिले हैं। और हम बात कर रहे हैं यूसीसी की। ट्राइबल आदमी के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, आप अगर कहेंगे तो उसका फुल डिटेल वीडियो आ जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कंगला माझी सरकार, नाम सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा, गूगल पे डाल दीजिए। अंतरराष्ट्रीय कंगला माझी सरकार, दुर्ग में उनका ऑफिस है और मैं बहुत दिनों से उनके पास जाना चाह रहा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन जल्द से जल्द इस महीने के अंदर में मैं दुर्ग पहुंचने वाला हूँ और दुर्ग में जाके उनसे मिलने वाला हूँ, उनका एक बाइट लेने वाला हूँ। वो माजरा क्या है देखिए, उनकी एक अलग फोर्स है। आप अगर जाएंगे तो खाकी वर्दी और टोपी पहने अलग उनकी फोर्स होती है, और वो लोग ये दावा करते हैं कि इस देश के हम मालिक है, हमारी ये असली फौज है। बाकी जो फौज है, आर्मी है, पुलिस है, सब चीजें हैं, ये द्वितीय श्रेणी में आती है, मेन फौज हमारी है। ये ऐसा दावा क्यों करते हैं? इस इंडिया में, इंडिपेंडेंट देश में ऐसा दावा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास कई कागजात है इन चीजों के। क्योंकि ऐसा मोमेंट आया था ब्रिटिश काल में, जब करार हुआ कंगला माझी सरकार से, और कंगला माझी सरकार को इस भारत का मालिक बताया गया, भारत की सरकार बताई गई, और बाकी सरकारों को दुय्यम बताया गया, और मेन सरकार इसी को बताया गया। और आज भी इसी डॉक्यूमेंट को लेकर वो लोग आज भी इसको स्ट्रगल कर रहे हैं कि ट्राइबल इस देश का मालिक है। ये हम मेन मुद्दा लेकर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है तो मैं उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। पॉइंट नंबर 2, कभी आपने एसी भारत सरकार सुना है? मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने जिक्र किया है। एसी बहुत सारे लोग आज भी फेसबुक या ट्विटर पे हैंडल पे आप चले जाइए, वहां पे उनके नाम के सामने AC लिखा आता है। बहुत सारे लोग दंग रह जाते, एसी क्यों लिखे, क्या है ऐसा? एसी भारत सरकार, जो कुंवर केसरी सिंह की जो बात आती है, वहां पे भी ब्रिटिश सरकार के साथ, यानी हमारे इंडियंस नेता भी थे, और वहां पे भी एक करार हुआ था कि मूल निवासी यानी मूल वंशी इस देश का मालिक है, सरकार है, वो ओरिजिनल सरकार है, और बाकी सब जो काम कर रहे हैं वो दुय्यम है। ये करार वहां पे भी हुआ था और ये आंदोलन आज भी चल रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट बड़े ही चालाकी से इन दोनों मूवमेंटों को साइड में करके अपना एक सरकार बिठाई है। ठीक है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जाइए और एसी भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय कंगला माझी सरकार, इन दोनों के जो दस्तावेज है उनको देखे, और वहां पे जो लोग बताते हैं उनको भी सुने, और ये सभी बातें मेन स्ट्रीम मीडिया में आए, फिर बताते हैं, फिर वाद विवाद होगा और फिर उससे नतीजा निकलेगा। लेकिन हाँ, ये भी साइड कर दिया इसलिए क्योंकि इनको बताने वाला कोई बड़ा नेता नहीं है, इन चीजों को समझाने वाला कोई भी बड़ा नेता नहीं है, और इसलिए ये इनवैलिड माना गया है, इनवैलिड बोला जाता है। लेकिन आप कागजात तो देखिए, आप उस टाइम का करार तो देखिए, आप नहीं देखेंगे। और फिर हम बात कर रहे हैं यूसीसी लागू करने की। मैं किसी धर्म के बारे में, किसी केस के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, वो बात की बात है। हमारा ट्राइबल आदमी कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं है, तो आप वो चीजें जाने दीजिए। वो आप शहर में रहने वाले 4 लोगों को पकड़कर ये ऐसा कर रहे हैं, इसलिए वो नियम सभी ट्राइबलों पे लागू होता है, ये गलत चीज है। आज भी 99.9% ट्राइबल आदमी विलेज में रहता है, गांव में रहता है, अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को बचाए रहता है। मुझे बताइए आप,
संस्कृत बोलने वाले इंडिया में कितने हैं? पूरे आबादी को लेकर चलेंगे तो 3% संस्कृत बोलने का, क्योंकि संस्कृत समझते बहुत सारे लोग, बोलते कम लोग हैं। यानी संस्कृत बोली में ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उसके ही आप गूगल पे डाल दे, मैं गूगल बता रहा हूँ ना, ये आप डाल सकते हैं सीधा गूगल पे, आप डाल दीजिए कि प्राचीन प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। आपको क्या करना है? प्राचीन प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज, और उसकी लिस्ट देखनी है आपको। तमिल मिल जाएगा, मलयालम मिल जाएगा, तेलुगु मिल जाएगा, उसके बाद गोंडी मिल जाएगा। अभी गोंडी भाषा आपको पता भी है कि लाखों लोग गोंडी भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र में उसका आंकड़ा अधिक है, छत्तीसगढ़ में अधिक है, उड़ीसा में अधिक है, आप कर्नाटका जाएंगे अधिक है, तमिल में कुछ मिल जाएगा, तमिलनाडु में अधिक है, तेलंगाना में तो बहुत है। ये मेरे ख्याल से 10 लाख से भी ज्यादा लोग आज इंडिया में गोंडी बोलते हैं। लेकिन गोंडी भाषा को कुछ महत्व मिला है? हम सब लोग मिलके, हमारा कोई भी बड़ा नेता नहीं, और जो चुन के जाता है वो वहां पे दिल्ली में जाके मुजरे करता है, तो काहे का आपकी भाषा हम ले पाएंगे? काहे का वो जाके भाषा का प्रतिनिधित्व कर पाएगा? लेकिन हाँ, जो यूसीसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूसीसी पूरी तरह से गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग समानता की, इक्वलाइजेशन की बात करते हैं, और इक्वलाइजेशन हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ट्राइबल आदमी आज भी स्ट्रगल कर रहा है और हम यूसीसी लेके आ रहे हैं। इस वीडियो से भी वही अपील है कि जो गवर्नमेंट सर्वेक्षण है, आज मेरे ख्याल से आज से उनका डेट खत्म हो जाएगा कि पोर्टल पे सभी लोगों के यूसीसी के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया गवर्नमेंट ने मांगी है, और मैंने भी अपनी तरह से प्रतिक्रिया उनको भेजी है। लेकिन चीज ये है, कोई भी कैसी भी प्रतिक्रिया दे, गवर्नमेंट मुआयना करे कि ट्राइबल आदमी कितने हैं, और गवर्नमेंट ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र कितने घोषित किए हैं। 5वीं अनुसूची वो क्षेत्र है जहाँ पे सैनिक गतिविधि नहीं हो सकती, प्रशासनिक गतिविधि नहीं हो सकती, उसमें इंटरफेयर सिर्फ 2 आदमी कर सकते हैं, एक उस राज्य का राज्यपाल और दूसरा उस देश का राष्ट्रपति। ये दोनों लोगों के हाथ में ही होता है 5वीं अनुसूची, और पेशा के क्षेत्र में वो आए और कुछ निर्णय दे। बाकी उस राज्य का मुख्यमंत्री भी वहां पे अपनी नहीं लगा सकता, अपने नियम कानून नहीं बता सकता, वो उस क्षेत्र में कुछ गतिविधि नहीं कर सकता। ये वो चीज है। तो जैसे ही ये यूसीसी अगर ट्राइबलों पे भी लागू होता है तो 5वीं अनुसूची खत्म हो जाएगी, पेशा ना के बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपके जंगलों पे जो हम बचा रहे हैं, जैसे कि हमारे गांव में कोई फैक्ट्री लगने वाली है, तो अगर हमारा गांव पेशा के अंदर 5वीं अनुसूची के अंदर आता है, तो ये कानून है कि उस फैक्ट्री वाले को हमारे ग्राम सभा से बात करना पड़ेगा, हमारे फॉरेस्ट सभा से बात करना पड़ेगा। वो बात करेगा, कुछ सुलझा तो वो डाल सकता है, अन्यथा हमने अगर विरोध किया तो हमारे क्षेत्र में वो अपनी फैक्ट्री नहीं डाल सकता। ये जो पेशा और 5वीं अनुसूची के तहत नियम हमारे हाथ में आया है, ये चला जाएगा, और कोई भी उठ के सरकार को थोड़े से पैसे देकर आकर फैक्ट्री लगाने लगेगा, और जो हम लोगों ने जंगल आज तक बचाए हैं आने वाली पीढ़ी तक नहीं बचेंगे। यानी इनडायरेक्टली ये ट्राइबलों पर अगर ऐसे नियम आते हैं तो ट्राइबल नस्लें तो हमारी विनाश की तरफ जाएंगी। लेकिन देश को आगाह करना चाहता हूं कि अगर ट्राइबल लोगों के बारे में अगर ऐसा होता है तो आने वाले दूसरे पीढ़ी में ये असर कॉमन आदमी पे भी दिखने लगेगा, और हम सब लोग विनाश की तरफ जाएंगे, क्योंकि ट्राइबल मेन कंटेंट संभाल के रखता है जल, जंगल और जमीन। ये पर्यावरण के वो तत्व है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कि ट्राइबल आदमी को साइड में रखकर इस नियम को देखा जाए। ट्राइबल आदमी के जो कस्टमरी लॉ है, जो इंडिया ही नहीं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सारे देशों में जो भी ट्राइबल लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए जो यूएनओ ने नियम बनाया है, कानून बनाया है, उसी नियम के तहत हमें इस जो यहाँ पे बनाया गया है, यूसीसी का नियम बनाया गया है, इस यूसीसी के नियम से ट्राइबलों को दूर रखा जाए। वो रिलीजन पे लागू किया जाए या कहीं पे भी, लेकिन उस नियम से ट्राइबल समुदाय को अलग रखा जाए। पॉइंट नंबर 1, ट्राइबल समुदाय है, ट्राइबल एक संस्कृति मानने वाला एक समुदाय है जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म में नहीं आता है, और ट्राइबल लोग धर्मों का लेबल नहीं लगाते हैं, वो कल्चर लगाते हैं, वो कल्चर के साथ जीते हैं, प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, और उसी के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इसमें कोई भी धर्म इस शब्द का कोई भी संबंध नहीं है। तो मैंने जितना भी आपको बताया आप गूगल पे करिए,
आपको मैंने जितना पता है उससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार और एसी भारत सरकार, इन दोनों टॉपिक पे मैं बात करूँ, वो भी उन लोगों की बाइट लूँ जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। हम तो थोड़ा जानते हैं। तो इस एक्ट को भी अभी सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार क्या कहता है और एसी भारत सरकार क्या कहता है, इन दोनों को अगर आप समझ में आएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अरे मूल अधिकार तो हमारे पास है, फिर भी ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी ये लोग अलग क्यों जा रहे हैं, फिर भी ये लोग मान क्यों नहीं रहे। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे। तो सवाल आने के लिए मैं आपको थोड़े दिन में, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। जब मैं छत्तीसगढ़ का टूर करूंगा तो उस टूर में जरूर अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार, ये जो पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आपके सामने लेके आऊंगा। टूर थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इसके पहले मैं थोड़ा तमिलनाडु के दौरे पर रहूंगा और उसके बाद मैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर निकलूंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि यूसीसी पूरी तरह से गलत है और यूसीसी को गाली दो। यूसीसी सही है, लेकिन उसको सही ढंग से अप्लाई करेंगे तो सही। ट्राइबल लोग क्यों देखेंगे, ट्राइबल ही नहीं तो यहाँ के कुछ ऐसे समुदाय है जो अपने कस्टम और कस्टमरी लॉ को लेकर चल रहे हैं, तो उनका भी यहाँ पे जिक्र होना जरूरी है। प्राचीन लोगों को बचाकर इतिहास और उनके कल्चर को बचाना है, तो वो यूसीसी पे नहीं हो सकता। उनको एक सेपरेट अधिकार देना ही पड़ेगा। जो चल रहा है वो ही रहने दे। और ये यूसीसी से अगर ट्राइबलों को दूर रखा जाता है तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो फिर ट्राइबलों को एक ही ऑप्शन है कि वो आंदोलन को बड़ा करे, अपनी आवाज को बुलंद करे और यूएन तक इस बात को पहुंचाए और वहां पे अपने न्याय को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस यूसीसी को आप मेरे वीडियो से नहीं तो जहां से आर्टिकल मिलते हैं, जहां से कुछ मिलता है, आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और क्या कर सकते हैं, मैं तो आपको बड़े मोटे माटी तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन उसको और कैसे कर सकते हैं, और कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं, और कैसे इससे रास्ते निकल सकते हैं, या आप अगर बुद्धिजीवी हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके सभी कमेंट को मैं पढ़ूंगा और जो अच्छा लगता है उनको मैं साथ में लेके हम डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही पे वीडियो रोकता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।